बेपरवाह और परवाह पर। बेपरवाह का अर्थ सुनेंगे। बेपरवाह का अर्थ उपेक्षा नहीं है। मतलब किसी का हम परवाह नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये नहीं कि हमने उसे उपेक्षित कर दिया, तो वो जाने जो करे सो करे, ऐसा नहीं है भगवान का भाव। कह रहे हैं कि ये बड़ा सूक्ष्म है, तुम्हारे प्रति पूरी की पूरी चेष्टा है उसके भीतर, तुम्हें बदलने की, रूपांतरित करने की, तुम्हें उठाने का पूरा भाव है। लेकिन भाव अनाक्रामक है। मतलब भाव जो है उठाने का, उनका भगवान जी का ऊंचा उठाने का, चेंज करने का, बदलने का, वो अनाक्रामक, मतलब वो आक्रमण जैसा नहीं है कि आक्रमण कर दिया। आक्रमण नहीं करता, बल्कि वो प्रतीक्षा करता है कि इसके अंदर भी ऐसी चाह तो जगे, चाह तो जगे कि मैं ऊंचा उठूं, चाह तो जगे कि मेरे विचारों में रूपांतरण हो जाए। वो ये कह रहे हैं, तो वो प्रतीक्षा करेगा। ऐसे ही जैसे सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, किरणें तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं, और तुम दरवाजा बंद किए अंदर बैठे हो, तो सूरज जबरदस्ती नहीं घुसेगा, रुकेगा। और ऐसा भी नहीं कि नाराज होकर लौट जाए, ऐसा भी नहीं कि नाराज होकर लौट जाए। साधारण तो नाराज होकर लौट जाते हैं कि गेट ही नहीं खोला, हम तो इतने पैसे लगा कर आए और इन्होंने तो गेट ही नहीं खोला, तो चले जाते हैं। फिर आगे में कह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि, एक मिनट, हाँ, ऐसा भी नहीं कि नाराज होकर लौट जाए कि अब इस आदमी का दरवाजा बंद है, चलो अब कभी यहाँ नहीं आना। रुकेगा वो, रुकेगा। तुम जब दरवाजा खोलोगे तब अंदर आ जाएगा। तो भगवान का भाव सुनो आप लोग, कितना सुंदर है। परमात्मा तुम्हारे लिए चिंतित है, अस्तित्व तुम्हारे लिए चिंतित है। कहीं ना कहीं कोई है जो हमारी चिंता कर रहा है, चिंतित है वो तुम्हारे लिए, होगा ही, क्योंकि अस्तित्व तुम्हें पैदा करता है। ये अस्तित्व ने ही हमें, पांच तत्व परमात्मा प्रकृति ने मिलकर हमें पैदा किया है। इसलिए अस्तित्व तुम्हें विकसित करता है। अस्तित्व की बड़ी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं तुमसे। अस्तित्व की बड़ी आशाएं हैं तुमसे। अस्तित्व तुम्हारे भीतर से चेतन होने की चेष्टा कर रहा है। ये समूचा ब्रह्मांड, ब्रह्म का जो है, ये तुम्हारे भीतर से प्रकट होना चाह रहा है। वो परमात्मा स्वयं हमारे भीतर से
प्रकट होना चाह रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है? दुनिया की ओर। हम जान ही नहीं पाते बेचैनी क्यों है, बता रहे हैं हमें। फिर कह रहे हैं कि अस्तित्व तुम्हारे भीतर से बुद्धत्व पाने की चेष्टा कर रहा है, कि कोई तो ऐसा बुद्ध दोबारा जन्म ले, प्रकट हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर कुछ फूल लाने के प्रयास में लगा है। वो ईश्वर तुम्हारे भीतर फूलों की बगिया लगाने के प्रयास में लगा है। लेकिन अगर तुम देरी कर रहे हो तो उससे वो चिंतित नहीं होगा कि वो तो नहीं, मैं इतना कर रहा हूँ, वो करता ही नहीं। वो चिंतित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, वो अछूता रहेगा। तुम उसकी न सुनोगे, न सुनोगे, न सुनोगे। अगर तुम उसकी न सुनोगे तो कह रहे हैं आगे कि भटकोगे, और सब करोगे सिवाय उसको सुनने के। सभी तो कर रहे हैं, सब कुछ सबकी सुन भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ करके भी उसकी नहीं सुन रहे हैं। तो भी वो पीड़ित नहीं होता कि ये मेरी नहीं सुन रहा। हाँ, वह तुम देरी कर रहे हो तो चिंतित नहीं होता, सब करोगे सिवाय उसकी सुनने के, तो भी वो पीड़ित नहीं होता, परेशान नहीं होगा। तो अगर तुम समझ सको दोनों बातें एक साथ, तभी तुम समझ सकते हो कि अस्तित्व आनंद से भरा है, परमात्मा आनंद है। इस तरह के भाव लेकर जिएंगे दुनिया में तो आनंद है। नानक कहते हैं कि वो परमात्मा तुम्हें राह दे रहा है, तुम्हें कह रहा है, बता रहा है, फिर भी बता रहा है तुम्हें और तुम नहीं सुन रहे हो। फिर भी वो बेपरवाह है और परम आनंद में विकसित रहता है, खिलता रहता है उसका फूल। कठिन है हमें, कठिन है हमें, क्योंकि दो बातें हमें आसान दिखाई देती हैं। एक तो हम परवाह करते हैं तो चिंता होती है, परवाह छोड़ देते हैं तो चिंता छूट जाती है। इसलिए तो हमने संसार और सन्यास को अलग अलग कर दिया, क्योंकि घर में रहेंगे परवाह करेंगे तो परवाह करते हुए बेपरवाह कैसे होंगे। पत्नी की फिक्र होगी, बीमार होगी तो चिंता होगी, सो न सकोगे रात को। बच्चा बीमार होगा तो फिक्र पकड़ेगी, इलाज कराना पड़ेगा, नहीं ठीक हुआ तो पीड़ा। तो हम भाग जाते हैं, न दिखाई पड़ेंगे पत्नी बच्चे, भूल जाएंगे। जो आंख से ओझल हुआ वह चित्त से भी भूल जाता है। तो भाग जाते हैं पहाड़, पीठ कर लेते हैं, और धीरे धीरे विस्मृति हो जाएगी। इतना ही लेंगे आज का लेसन, जो कि हमने सुना, बहुत ही सुंदर। बेपरवाह और परवाह दोनों भाव परमात्मा के हैं। कितने सुंदर तरीके से भाव से हमें बतलाया है कि सूरज खड़ा है गेट पर, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो तो भी वो परेशान नहीं होता, जाता नहीं, वहीं खड़ा है, और तुम खोलते हो तो अंदर आ जाता है। इजी है।